Hey everyone, the Dark Knight is here. बदरुन्निसा, आलिया भट्ट और हमजा शेख, विजय वर्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दफ़ा एक डेट में हमजा बदरुन्निसा को ये इतला करता है कि उसको नौकरी मिल गई है और वो जल्द रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। शादी के 3 साल बाद हमजा शराब पीने का आदी है और जिसके सबब वो अपनी बीवी बदरुन्निसा को मारता पीटता है। Darlings is one of those millions of brown society marital stories where the couples try their best to stretch their bond in the early years of marriage, क्योंकि उनका नज़रिया होता है कि एक दफ़ा इस संसार में इस दियारे गैर में मुन्ना आ जाएगा तो उनके लिए नेमत रहमत बनकर आएगा और मुन्ने के आने से इनके झगड़े इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो कम हो जाएंगी and the couples will spend quality time together. Alas, the alcohol is strong enough to intoxicate and destroy the marriage. मुझे नहीं पता कि ये किसका आइडिया था, लेकिन मेरी ये राय है कि डार्लिंग्स ने डोमेस्टिक अब्यूज़ जैसा नहायत ही हसास माशरती, घरेलू और अज़दवाजी मसला बेहतर तरीक़े से एड्रेस करने का सुनहरा मौका खो दिया। आप बजाय एक बहुत अच्छे प्लॉट को यूटिलाइज़ करने के आलिया भट्ट, विजय वर्मा और शिफाली शाह जैसे टैलेंटेड एक्टर्स का सही इस्तेमाल करने के और इन सब को एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली ड्रामा बनाने के बजाय the makers chose to make Darlings a dramedy. मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म को लेकर मेरे शिकवा शिकायत क्या हैं। नंबर 1, underdeveloped proceedings. सीन 1, हमजा बदरू को इतला कर रहा है कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करने लगा हूँ। हग्स। सीन 2, हमजा अपनी बीवी बदरू को मार पीट रहा है 3 साल के बाद। उस 3 साल में वो मरकज़ी किरदारों की जो डेवलपमेंट है, जो उनकी केमिस्ट्री है, जो उस अज़दवाजी रिश्ते में जो उनका जो फॉल आउट हुआ है, वो जो एक इम्पैक्ट है, वो एक पॉइंट जहाँ पर दोनों के रिलेशंस ख़राब हुए, वो मोहब्बत और तैश के बीच में जो उतार चढ़ाव है, वो सब कुछ एब्सेंट है। पहले सीन में कुछ, दूसरे सीन में आप दिखा रहे हो कि जी 3 साल के बाद वो अपनी बीवी को मार पीट रहा है, तो वो सारे जो एलिमेंट्स थे वो मिस हो गए, तो वो फीलिंग डेवलप नहीं हो रही। हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं कि ऐसा होना है, तो वो जो इम्पैक्ट है जो एक फिल्म में होना चाहिए था वो मिसिंग है। ये कमी टेलीविज़न ड्रामे पूरी करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी फिल्म ये कोशिश कर सकती थी कि अपने ऑडियंस को वो हाईलाइट करते कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई एग्जैक्टली। वो शराब पीने लग गया, वो उसकी माँ से तंग है, नफ़रत करता है, सोसाइटी जो है वो कोशिश कर रही है कि हमजा मान जाए कि बिल्डिंग की रिनोवेशन हो, लेकिन नहीं मान रहा। ये सब क्यों हो रहा है? कुछ तो बताओ ना यार। डायरेक्ट आपने शुरू कर दिया मार पिटाई से। नंबर 2, ड्रामेडी। इतना हसास टॉपिक, डोमेस्टिक अब्यूज़, इतना हसास टॉपिक, उसको इतना लाइटली और निहायत ही गैर जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। रियलिज्म कॉम्प्रोमाइजेस हियर। बच्चे की मौत के बाद कॉमेडी ला कैसे सकते हो यार? मेरे समझ से बाहर है। हाउ ऑन अर्थ? पुलिस और
पुलिस स्टेशन के जितने भी सीक्वेंसेस हैं बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। इंडियन फिल्मों में झूठ बोलने की जो कला है, दैट्स द फेकेस्ट ऑफ ऑल फेक्स। मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। कैरेक्टर को दिखाते हैं कि वो दूसरे कैरेक्टर से झूठ बोल रहा है, उसको देख के कोई नाबीना भी समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, और इस फिल्म में भी इस रवायत को बरकरार रखा गया है। तीसरा मसला, डोमेस्टिक अब्यूज। कहाँ है डोमेस्टिक अब्यूज? ये क्या दिखा रहे हो? ये डोमेस्टिक अब्यूज है? कहाँ है? इंटेंसिटी किधर है? मतलब थोड़े चिल तो दो यार ऑडियंस को। हमजा जब बदरू को मारने जाता है, सीन सैलून की तरफ मूव कर देते हैं। वहाँ पे वो हेयर स्टाइलिस्ट आवाज़ सुनती है और अपने कस्टमर को कहती है ये तो मैं रोज़ सुनती हूँ। जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के सीन्स दिखाए हैं हमजा और बदरू के, उसमें सिर्फ एक सीन वाकई सीन था जब हमजा बदरू को गिरने देता है, जिसके सबब उसको मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा वो इंटेंसिटी दिखाई नहीं जो घर में हौलनाक किस्म के झगड़े होते हैं, जो फड्डा होता है जिसमें एक शौहर अपनी बीवी को मारता पीटता है। मार पिटाई तो सही से दिखाई नहीं उस फिल्म में। अब एक सीन आता है, हमजा बदरू की एक उंगली तोड़ता है हाई हील सैंडल से। आपने हाई हील सैंडल उंगली पर पड़ते हुए दिखाया ही नहीं, वो बस उसके हाथ पकड़ के हाई हील सैंडल उसकी उंगलियों पर घुमाता है, ताड़ 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 ताड़, और फिर एक आवाज आती कर करके कि उंगली टूट गई। ठीक है, तो दिखाओ तो सही, दिखा क्यों नहीं रहे हो? आप एक फिल्म बना रहे हो डोमेस्टिक अब्यूज पे, तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी हिम्मत करो, बी करेजियस एंड शो द ऑडियंस some groundbreaking scenes. Problem number 4, plot holes. हर दूसरे तीसरे सीन के बाद प्लॉट होल है। डार्लिंग्स इज अ डायरेक्शनल डिजास्टर। ऐसे सीन्स के सवालात खड़े हो जाए। हमजा बदरू को घर से बाहर निकालता है लेट नाइट। पूरे मोहल्ले में कोई भी नींद से बेदार नहीं हुआ, क्योंकि बदरू की आवाज़ ऊंची थी। कोई तो उठ के आता अपनी खिड़की पर, दरवाजे पर, और तमाशा देखता कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, मिसकैरेज हुआ हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल वालों को ऑफ कोर्स पता है कि ये क्यों हुआ, तो रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही? पकड़ा जाता, ऐसे कैसे छोड़ दिया? सेक्शन 312 इंडियन पेनल कोड में साफ दर्ज है मिसकैरेज के बारे में कि जिसकी भी वजह से हुआ है उसको कम से कम 3 साल की सज़ा है, परहैप्स विद फाइन। सो व्हाई डिडंट हॉस्पिटल रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन? माँ बेटी प्लान करते हैं कि बच्चे को मारने पर हमजा को हम टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? कुछ सीन्स पहले दोनों माँ बेटी पुलिस में रिपोर्ट करने वाले थे, फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि फिर बदरू ने हमजा को एक और चांस दिया। सो अब क्यों नहीं पुलिस में रिपोर्ट कर रहे? व्हाई आर यू टॉर्चरिंग हिम? सो अच्छा, हमजा को टेरेस से गिराने का फिर प्लान हुआ। माँ बेटी और उनके घर में एक और बंदा आता है हेल्प करने, जुल्फी। ये तीनों उसको टेरेस से गिराते हैं रात को, कोशिश करते हैं गिराने की, और कोई देखता भी नहीं है। डार्लिंग्स में मुस्बत नुकात भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि फिल्म में सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो सिर्फ उनके परफॉर्मेंसेस में है, आलिया, शिफाली और विजय वर्मा। जब आलिया भट्ट परफॉर्म करती है, कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि वो परफॉर्म नहीं कर रही। ये जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उन फिल्मों को जिसमें आलिया भट्ट है, क्योंकि वो स्टार किड है, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि जिस फिल्म में आलिया होती है
اکثر پرفارمنس ہوتی ہے۔ عالیہ کی اکثر فلموں میں اس کا وجود، اس کی موجودگی ثابت کرتی ہے فلمیں اگر اچھا بزنس دیتی ہے تو اس کی وجہ عالیہ بھٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 29 ایئرز آف ایج، 29 سال کی عمر میں عالیہ بھٹ اپنے دم پر اپنی فلمیں چلانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ بالی ووڈ از اے میل اورینٹڈ سوسائٹی۔ لوگ ہیروز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہیروئنز محض سپورٹنگ رول ہوتے ہیں فار ہیروز، لیکن عورت لیڈنگ رول میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ کوالٹی ہے جو کبھی کسی زمانے میں مادھوری میں ہوا کرتی تھی، بیک ان دا لیٹ 80s اینڈ 90s۔ عالیہ بھٹ نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے دم پر فلمیں چلانے کا یہ کوالٹی جو ہے اس کے اندر ہے۔ شی از اے ٹیلنٹڈ ایکٹریس، انجوائے ہر پرفارمنس یار۔ اس کے ایموشنل فال آؤٹس اور ڈرامٹائزنگ پین اینڈ ڈساپوائنٹمنٹس are always precise, are always spot on. شفالی شاہ، ورسٹائل ایکٹریس، مذاق کرنے بولو مذاق کر کے دکھائے گی۔ اگر اس کا رول بہت ہی سیریس ہوگا تو پھر سنجیدگی دیکھنے والی ہوگی۔ ایون ان ہر کامک سٹارز ہم بھول جاتے ہیں کہ she is being funny. In fact, that funny turns into awkwardness because she applies میتھڈ ایکٹنگ۔ آؤٹ آف نو ویئر وہ اپنی بیٹی کو مینڈک اور بچھو کی کہانی سناتی ہے۔ اینٹیگنسٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آڈینس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرے، نفرت۔ اور یہ کام وجے ورما نے بخوبی نبھایا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھو گے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے، آپ یہ کہو گے کہ بدرو کی شامت آئی، شکل بتا رہی ہے۔ ڈارلنگز surprisingly has met immense respect from the critics and the audience. They are all entitled to their opinion. We all are entitled to our opinions. And I firmly believe that Darlings has missed the chance of portraying realism about domestic abuse with a distinction that held a lot of promises due to its quality casting. I'm Samir Naik.